धारा 8 एक ऐसा धारा है जिसको लेकर अक्सर लोग जो है असमंजस में रहते हैं और बहुत सारी बार ऐसा देखने सुनने में आता है कि जो पीआईओ होता है, जन सूचना अधिकारी, वो इस धारा के कुछ ऐसे उपधाराओं को लगा कर सूचना देने से आपको इनकार कर देता है। तो आइए आज मेरे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस धारा में 8 में क्या क्या लिखा हुआ है और उसका मतलब है और क्यों आपको कई बार पीआईओ बनाता है मूर्ख। इसको आपको कैसे उसका जवाब देंगे, आप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे मेरे साथ। दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दोस्तों आप सभी का एक और बार दोस्तों स्वागत है। मैं चैनल जागरूक दोस्तों, मैं विजय वर्मा। आज दोस्तों मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण धारा, सूचना का अधिकार धारा 8 के बारे में, जिसके बारे में कई बार लोगों ने हमको व्हाट्सअप किया, मैसेज किया, बहुत प्रशिक्षित। अब तक बहुत लोगों ने इस धारा को जानने के लिए इंतज़ार किया है, वेट किया है। आइए जानते हैं, समझते हैं क्या क्या मुख्य बातें हैं इस धारा 8 के अंदर, समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए समझते हैं क्या है धारा 8 और 9। सबसे पहले दोस्तों आप ये जानिए कि पूरे सूचना का अधिकार अधिनियम में 2 ही ऐसी धारा है, धारा 8 और धारा 9, जिसमें सूचना से इनकार करने का कारण बताया गया। यानी मतलब यदि आप पीआईओ हैं, यदि आप जन सूचना अधिकारी हैं और आप सूचना देने से मना कर रहे हैं, यदि आप आवेदक हैं और आपको सूचना देने से किसी पीआईओ ने मना किया, तो आप दोनों के लिए धारा 8 और 9 है। इनको छोड़कर धारा 8 और 9 को हम छोड़ दें तो पूरे सूचना अधिकार अधिनियम में कोई और धारा नहीं जिसको लगाकर, जिसके बारे में बताकर किसी को आवेदक को सूचना देने से मना किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ यही 2 धारा है। तो धाराओं में क्या लिखा है आपके स्क्रीन पर देखिए आ रहा है। मैं इसको पढ़ूंगा, बताऊंगा और आपको समझाऊंगा भी कि क्या इसका मतलब है। कई मुख्य बातें इसमें हैं। कई बार ऐसा सुनने में आया कि सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 8 के कुछ ऐसे उपधारा हैं जिसको लगा कर पीआईओ बोलता है कि भाई ये हम सूचना आपको नहीं देंगे, धारा 8 में इसका ये मतलब है, ये लिखकर आपको मना कर देता है। उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो अच्छा होने वाला है, लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, इसका इस्तेमाल आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 में देखिए यहाँ लिखा हुआ सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। जी हाँ, और यहाँ पहला जो है धारा 8 का 1 में आपको पढ़ने जा रहा हूँ मैं। इस अधिनियम में अंतर्विशिष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। ये तो पहली बात है। यदि आप आवेदन करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको आवेदन करने के बाद भी जवाब नहीं मिलेगा, और कई बार इसमें तो कुछ उपधाराएं ऐसी जिसको लेकर फिर दुरुपयोग भी करते हैं। क्या देखते हैं, सूचना जिसके प्रकट से भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो। क में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ऐसी सूचना दी आप, विदेश में कोई डील हुआ है जो आंतरिक मामला है, हमारे देश की जो राजनीतिक है, ऐसी बहुत सारी बातें जिसको लीक होने से हमारे देश पर खतरा हो सकता है, हमारा कोई खुफिया बात कोई जा सकता है, तो वो सूचना आपको नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट है, आप वो सूचना नहीं मांग सकते। देखिए ख में क्या लिखा हुआ है, सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निश्चित किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमानना होता हो। ऐसा कोई वाद विवाद जो कोई कोर्ट में चल रहा है, ध्यान सुनिएगा, ऐसा कोई वाद विवाद जिसको आप चाहते हैं कि उसका डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए, कोर्ट में चल रहा है, कोई मैटर है, कोई बड़ा मुद्दा है जो कोर्ट में चल रहा है और आप चाहते हैं उसका आरटीआई से सवाल पूछ के उसका डॉक्यूमेंट लेना या चाहते हैं क्वेश्चन पूछना, तो जब तक वो मैटर कोर्ट में चल रहा है, पहली बात तो तब आपको जवाब नहीं मिलेगा क्यों चल रहा है, या जब तक उसका निष्पादन यानी जब तक उसका फैसला नहीं होता तब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि किसी वजह से कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर किसी फैसले पर रोक लगा दिया है या उसके फैसले पर रोक लगा रखा है, तो ऐसी सूचना आपको नहीं मिलेगी। सूचना कब आपको मिलेगी, जब उस कोर्ट का फैसला हो जाएगा, कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगा, तो आपको जरूर वो सूचना, आपको जो सवाल पूछ रहे हैं, जो कागज मांगना, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर रनिंग में मुकदमा चल रहा है तो आपको वो सूचना नहीं मिलेगा। यदि कोर्ट द्वारा रोक लगाया गया है तब भी सूचना नहीं मिलेगा। यदि पीआईओ ने आपको ये लिख के दिया है
तो आप समझ जाइएगा कि भाई मुकदमा जारी है, चल रहा है, तब को जब तक फैसला नहीं होगा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, समझ होंगे आप लोग। आइए हम लोग गौ देखते हैं। सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी अन्य राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। मतलब ऐसा कोई जानकारी जो हमारे संसद में कोई बातचीत हो रही है या विधानमंडल में कोई बातचीत हो रही है, और ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जिससे कि वहाँ का जो चीज़ें हो रही हैं, जो व्यवस्था चल रहा है, उससे कुछ में व्यवधान हो जाए, कोई ऐसा गतिरोध पैदा हो जाए, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। घ देखिए क्या लिखा हुआ है। सूचना जिसमें वाणिज्यिक, विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित हैं, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकट करने से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है। यदि आपने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन सरकार से पूछ लिया कि सरकार ने क्या व्यापार नीति में, क्या विदेश में व्यापार नीति में भाई समझौता किया है, तो ये सब सारा पैसा गोपनीयता का पूरा मैटर है, व्यापार का मैटर है। जब तक कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसमें ऐसा बात समझ में न आता हो कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, तब तक आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ये ऐसा यहाँ पर ये कह रहा है। किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होगा। किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। 6 किसी सूचना जिसके प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन व शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा। सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी, ये सूचना आपको नहीं मिलेगा। और मंत्रिमंडल के कागज जिसमें मंत्रिपरिषद सचिवों व अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, ये सूचना आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात है, वो भी देख लीजिएगा, जो मिल सकता है सूचना, परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा यह सामग्री, वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, निश्चित किए जाने और विषय के पूरा समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। आप उपलब्ध जब तक कोई मान लो कोई निर्णय हो रहा है, चल रहा है, बातचीत हो रही है, कोई फैसला हो रहा है सरकार के भीतर का, जब तक वो हो नहीं जाता तभी आप उससे बीच में सवाल पूछना, आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन निर्णय होने का आपको जवाब पक्का मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। परंतु यह और कि वह विषय जो इस धारा में विधि सूचों के अंतर्गत आता है प्रकट नहीं किए जाएंगे। या सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता या जिससे व्यक्ति की एकांतता और अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्याय उचित है, तब तो सूचना आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक और वजह भी है। परंतु ऐसी सूचना के लिए जिसकी यथास्थिति संसद या किसी राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, वो किसी व्यक्ति को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये धारा 8(1) के बारे में मैंने आपको बताया। धारा 8(1) ये एक अच्छा सेक्शन है। अक्सर इसमें से कई सचिवों को लेकर लोग पूरा देने से मना कर देते हैं। इसके डिटेल में मैं आपको एक और वीडियो को बनाऊंगा जो आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आपका कोई कमेंट है इस विषय पर तो हमें कमेंट कर दीजिए, हमें बताइए। इस विषय में का कोई सवाल है तो हमको बताइए, हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो दोस्तों, इसको और लोगों को शेयर कीजिए।